प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ये सेट बिहार एसएससी का ये प्रैक्टिस सेट है जो इससे पहले कई दे चुके हैं। देखिएगा, ये 5/2/2017 को पूछा गया है। इंटर स्तरीय इंटर लेवल का जो एग्जाम है आरबीडी पब्लिकेशन का है, खान सर का, जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है खान सर के द्वारा दिया गया। तो अब हम इसी पे बात करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन जीके जीएस देंगे। इससे पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं मैथ्स रीजनिंग यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए इसे, कि हमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग का लाइव क्लासेस दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास और पूरे सभी क्वेश्चनों को सोल्यूशन करते हुए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? कितने सदस्य हैं लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये 2 सदस्य हैं मनोनीत होते हैं। बट ये कब होते थे? ये पहले हुआ करते थे, ठीक है। 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया, यानी उससे पहले जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत के जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, अब इसको समाप्त कर दिया गया है 104 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कौन सा? 104 में संविधान संशोधन के द्वारा, 104 में संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस समय से इसको समाप्त कर दिया। अब क्या है कि कोई भी एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं किया जाता है। तो जब अब से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो अब लिखिएगा एक भी नहीं। अब किस संशोधन का? तो 104 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। मतलब इन देशों में से जो 4 ऑप्शन है इसमें से सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ भारत का है? तो म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा सबसे कम है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5वां नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 में शुरू की गई। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। नीली क्रांति नीली क्रांति। आइए अगले प्रश्न 6 नंबर मेरा करा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफी की निर्यात की जाती है? तो भारत में उत्पादन की गई 70% कॉफी का हम लोग निर्यात कर लेते हैं। 70%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? यहां लिखा है इसकी सहायता से, यानी किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना लगाया गया। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 8 नंबर, किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो 2006-07 में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। उसमें कांग्रेस की सरकार थी पर इसको लागू नहीं किया गया। तो जीएसटी का तो बात था लेकिन लागू नहीं किया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 9 नंबर, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य है। ये 2017 की बात है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं।
ये ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न होगा, ये क्वेश्चन जब था तब के समय था, ठीक है। 11 नंबर, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। कौन सी गायन? ठुमरी जो है, ठुमरी, ये गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमको बोल रहा है, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। कौन है जो इटालियन लिखते हैं? तो झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी जो है, लाहिरी, ये जो है अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा, इनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ। किसकी आत्मकथा है? किसके बारे में कहा गया है? तो युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। युवराज सिंह। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन करा, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरा करा 16 नंबर, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ जो है बिहार के अलावे पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। मेरा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगले प्रश्न 17 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। और नीति निर्देशित तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सभी कुछ अलग अलग देशों से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशित तत्व लिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र बाबू ही हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद रहे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा हमारा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मेरा 21 नंबर, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो 22 नंबर है, यह हिंदी साहित्य एक प्रसिद्ध आलोचक थे।
यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। तो नामवर सिंह जो हिंदी साहित्यक थे वो प्रसिद्ध क्या थे? आलोचक थे। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा करा पद्मावत के लेखक थे। तो पद्मावत के लेखक जय सिंह, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा हमारा, जय सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन है। कौन है? जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। यह बात किसने कही थी? ये बात जो है वीडी सावरकर ने कही थी कि जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। ये बात वीडी सावरकर ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 27 नंबर, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? रे टॉमलिंस ने @ चिन्ह को चुना था। अब मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरा 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाजत। तो आईसीआईसीआई ने, किसने की थी? आईसीआईसीआई ने इजाजत दी थी। मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो किस लेखक का? फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार में हुआ था। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 30 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह का क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई के लिए, यानी शहनाई वादक के रूप में उन्हें जाना जाता है। वो विश्व प्रसिद्ध है शहनाई वादक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। क्या है? तो 100%। 100% है। मेरा सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। लॉरेंज वक्र। क्या है? लॉरेंज वक्र। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। बैंक नोट प्रेस यहां स्थित है। कहां स्थित है? तो देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है चौंतीस नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है। कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से कौन सा नहीं है? तो तमिलनाडु जो है जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य, यानी बहुत ज्यादा यहाँ जनसंख्या नहीं है। जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, महाराष्ट्र में और बिहार में भी है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इनका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व
सर्वाधिक है तो बिहार, क्या होगा, बिहार। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उनका नाम था, उनका नाम परम 8000, क्या है, परम 8000। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ, 4G नेट की शुभारंभ कब हुआ, तो भारत में 4G 2012 में आया, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यूके ब्रिटेन को शेयर मूल्य सूचकांक है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100 है, क्या है, FTSE 100 है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, थर्टी 39 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे, कौन थे, CD देशमुख, CD देशमुख। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन यानी डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था, तो वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था, IIT बॉम्बे। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है, कौन है, न्यूजीलैंड है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्राजील की मुद्रा है, तो ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियल ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, महलों का शहर कहलाता है, महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो अच्छे समय का राजा विजय माल्या को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया, 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया। क्या नाम था, हर्षा, नाम था हर्षा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 47 नंबर। इंडियन एलायंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो इंडियन एलायंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन मेरा ए सही उत्तर होगा, दुर्गा बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। फोर्टी 48 है, चलिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, नहीं शरीक होगा। इनको महानामा कहा जाता है, किसे महानामा कहा था, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महानामा के नाम से भी जाना जाता है।
तो मेरा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा में जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से आपको बताना है कहां से नहीं गुजरती है। तो बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए, सही उत्तर ये ऑप्शन इसमें ये होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए मधुमक्खी जो है प्रसिद्ध है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह से कितने % सागरों से ढका है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है। तो 70% भाग सागर यानी जल से ढका, हम लोग बोलते हुए 70% भाग पे जल है और 30% पे धरती टिकी हुई है। 30% भूभाग है, जिसमें क्या पर्वत, पहाड़, पठार, मरुस्थल, ये सब कुछ उसी 30% पे है। अगर 70% भाग जल से ढका है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 53 नंबर, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान चिली है। कहाँ है? चिली। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गर्म धारा है, इसमें से कौन सा एक गर्म जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति जो है गर्म जलधारा यानी गल्फ स्ट्रीम की मैक्सिको की खाड़ी से होती है। कहां से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 नंबर, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो भूमि से चारों ओर घिरे हुए 44 कंट्रीज है। जो भूमि से जो घिरा रहता है उसको स्थल रुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी देखिए स्थल रुद्ध भी लिखा जाएगा, यानी वो सिर्फ स्थल से घिरा हुआ। स्थल रुद्ध का मतलब स्थल से घिरा हुआ। तो स्थल रुद्ध देखकर कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 56 नंबर, बिहार में इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ये बिहार के किस क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाए। अगला प्रश्न, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। सही उत्तर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। ये जो है 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई चिल्का झील है। चिल्का झील में लगभग अगर आपसे पूछे तो टोटल 52 नदियां मिलती है। कितनी नदियां? 52 नदियां मिलती है, कुल 52 नदियां। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, सुमित्रा द्वीप स्थित है। सुमित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है। कहाँ? हिंद महासागर में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। कुल कितने टाइम जोन है? तो 12 टाइम जोन है फ्रांस में। अगर रूस की बात करें तो रूस में 11 टाइम जोन है। रूस में 11 टाइम जोन है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न 60 नंबर की तरफ चलते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न विज्ञान और गणित दिया हुआ आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ विज्ञान की बातें करेंगे, गणित हम लोग बता ही चुके हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक दीजिए ये लाइव क्लास दे सको आपको मैथ समझने। जो कहीं सेट बनाते हैं कुछ करते होंगे उसको पैसा देना आप लोग को पड़ता होगा, वो पैसा भी आप लोग का बच जाएगा।
हम एकदम लाइव क्लासेस देंगे और पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साइंस से है, 61 नंबर। विकार मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, इसके निवारण के लिए तो अवतल लेंस चाहिए। मायोपिया के रोगी को अवतल लेंस चाहिए उस बीमारी से मुक्त होने के लिए। क्या चाहिए? अवतल लेंस। सही उत्तर ऑप्शन ए। 63 नंबर की तरफ चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 64 नंबर। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो बैगनी रंग की प्रकाश की प्रकिरणें जो होती है वो कम होती है और लाल रंग का ज्यादा होता है। हमारा सही उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर। प्लांक नियतांक का मान शून्य का मान जूल सेकेंड है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड है, तो 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 है। 10 पे -34 है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी पौधा इस भाग से प्राप्त होता है। हल्दी पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है, तना से। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्वेतरक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेतरक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर है। लसिका इनमें उपस्थित होती है, तो लसिका कहाँ उपस्थित होती है? तो संवहन ऊतक में। संवहन ऊतक में। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग से बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिलीरुबिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत यानी लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो गया। यह सैंग्यूवोरस होते हैं। सैंग्यूवोरस कौन है? मच्छर जो है एक सैंग्यूवोरस है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि हमारा मास्टर ग्रंथि कहलाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, यह विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है। विटामिन ई टोकोफेरोल कहलाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर। नायलॉन में एक लको के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। एक लको के मध्य एमाइड, क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा
इस ग्रह में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो कौन से ग्रह में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो शनि ग्रह में प्रचुर मात्रा में H2 है। H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दो तारे क्रमशः 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर और 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर वितरण दायरे पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनको तापमान का अनुपात T1 T2 कैसे होगा? क्या होगा? तो 4/3 होगा। मेरा आंसर क्या होगा? बी मेरा सही आंसर होगा। चलिए, ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। अगला प्रश्न, क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी ताप का संबंध है चुंबकीयता से। किसे? चुंबकीयता से। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, तो उसे दर्पण में अपनी प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। कैसे अपनी ओर आता प्रतीत होगा? तो ये हो जाएगा 2v के चाल से। ठीक है, 2v के चाल से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, ये तो मैथ का है। बीच बीच में कुछ दिया रहता है। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? कौन सा नियम? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल T, यानी आपका सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें 6 इंटू 10⁻25 परमाणु नहीं है। क्या नहीं है? तो 6 ग्राम कार्बन। क्या होगा? 6 ग्राम कार्बन। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो आपको जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से बताना है। मैग्नीशियम का यौगिक है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में नहीं होती। क्या नहीं होती? तो Ni नहीं होती। सही उत्तर मेरा क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो H2SO4। H2SO4 सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। भारी जल का रासायनिक नाम है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। NaCl में यह बंद है। NaCl में यह बंद है। कैसे है? तो आयनिक है। क्या है? आयनिक है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की बात कर दिया है। तो रीजनिंग के लिए बता चुके हैं कैसे आप लोग को रीजनिंग पढ़ाएंगे, ऑन बोर्ड पढ़ाएंगे और क्या आप लोग को करना है ये भी। तो आज के वीडियो में इसमें यहीं तक। अगले वीडियो में फिर से हम आप लोग को एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट देंगे। इसमें पूरे 27 सेट है, आप लोग को पता है, जिसमें को 7 क्या है? PYQ है, प्रैक्टिस सेट है। तो अभी आप लोग को और प्रैक्टिस सेट देंगे। उसके बाद उनका जो है जो प्रैक्टिस सेट है वो भी देंगे। उसके बाद प्रीवियस सेट भी आप लोग को देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।